बिहार में अलग अलग मंचों से हमेशा एनडीए के नेता बड़े बड़े विकास के दावे गाते रहते हैं। आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीर बताएगी कि बिहार में कितना विकास हुआ है। हमेशा से जब से एनडीए सरकार बनी है, बिहार में विकास हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है, ये एक सरकारी अस्पताल की तस्वीर है, और वो किस अस्पताल की तस्वीर है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल बीते दिनों पूरे बिहार में तेज बारिश हुई। इस बारिश में आपको हकीकत दिख रहा होगा, ये दरभंगा का डीएमसीएच अस्पताल है, जहां आप देख रहे होंगे कि किस तरह लगता है जैसे अस्पताल नदी बन गया हो। बिहार में हमेशा से एनडीए की सरकार में अलग अलग मंचों से बिहार के बड़े बड़े नेता विकास की गाथा गाते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन तस्वीरें जब जमीनी हकीकत पे आती है तो वो विकास खुला का खुला दिख जाता है कि विकास हुआ या फिर विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ। ये तस्वीर देखिए और जरा सोचिए कि मंगल पांडे जी जब पहले स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने क्या विकास किया, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है। अब तत्कालीन मंत्री हैं निशांत कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। बिहार भ्रमण भी कर चुके हैं, देख भी रहे हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। वर्तमान में दरभंगा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो दरभंगा सदर से विधायक हैं संजय सरावगी जी। अब सोचिए कि उनको पार्टी के कार्यक्रम से फुर्सत ही नहीं मिलता है कि वो कभी जा कर के अपने क्षेत्र में जाकर देखें कि आखिर डीएमसीएच की ये दुर्दशा क्यों है। आखिर वो नगर निगम को कभी क्यों नहीं कहे कि भाई इस तरह से मरीज जाएगा तो मरीज के साथ जो उसके परिवारजन जाएंगे वो वहाँ से इलाज करके वापस आएगा या फिर और बीमार होकर के आएगा। तो हाल तो आपके नज़र सामने है कि बिहार की तस्वीर क्या है, और उसमें भी जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी हैं, वो जरा देखें इस तस्वीर को कि उनके सदर का ये क्या दुर्दशा है। यानी ये साफ साफ नज़र आता है कि मंच पे नेता बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत साफ नज़र आ रहा है कि कभी वो सुध लिए होते दरभंगा के इस डीएमसीएच का तो ये हाल नहीं होता। किस तरह मरीज को गोद में उठाकर बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, सभी अस्पताल जा रहे हैं। डीएमसीएच लाइफ लाइन है वहाँ के पूरे मिथिलांचल का, जहाँ पे सभी आसपास के ज़िले के लोग वहाँ दिखाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ये दुर्दशा है तो सोचिए कि और क्या इससे बदतर हो सकता है, क्योंकि जिस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये क्षेत्र है, जब वो अपने क्षेत्र को नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो वो बिहार के अन्य जिलों का क्या ख्याल रख सकते हैं। जब उनका ही ये सदर क्षेत्र का ये स्थिति है, ये कहीं दूर का नहीं है। सोचिए कि ये पूरा जाम इस तरह से, आपको जितनी दूर तस्वीर में दिखाऊं उस तस्वीर में आप देखते जाइए कि पूरा ये जलमग्न लगेगा, जैसे कि कहीं नदी में ये भव्य इमारत बना दिया गया। ये जो भव्य इमारत है ये सुपर स्पेशलिस्ट फेज 3 है डीएमसीएच का। आप जरा सोचिए कि इतने भव्य भव्य बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपको नज़र आ रहा है। ये ओपीडी है जो उसका तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से देखिए कि परिवार के लोग किस तरह, एक पिता यहाँ पे एक नहीं, देखिए मनोरोग के बच्चे हैं, किस तरह से अलग अलग, चाहे वो कान के हों या फिर ब्रेन के हों, किसी भी तरह का ओपीडी में हर एक तरह के डॉक्टर हैं, और इस तरह से मरीज ठीक होगा या फिर मरीज और मरीज बन जाएगा। ये दुर्दशा है, और इस पे अपने आप का पीठ ठोकते नजर आते हैं पूरे एनडीए के नेता कि बिहार में विकास हुआ है। साहब, अगर ये विकास है तो इससे ज़्यादा और अच्छा विकास क्या हो सकता है बिहार का, वो आप जरा सोचिए। आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से आपातकालीन जो विभाग है उसका देखिए जरा नज़ारा क्या है। पूरा देखिए जलमग्न आपको दिखेगा। मनोचिकित्सा का विभाग देखिए पूरा, यानी जो परिसर है पूरा अस्पताल का, उसका दुर्दशा क्या है। अब सवाल ये कि क्या बिहार इसी तरह विकास होता रहेगा, या सच में बिहार की तस्वीर ज़मीन पे बदले जाएंगे,
ये सवाल है एनडीए के नेताओं से, ये सवाल है बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, ये सवाल है बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। जय हिंद, वंदे मातरम।